हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का कोई टॉपिक नहीं है। आज का वीडियो बस कुछ बातें आपके साथ में शेयर करनी है, कुछ कमेंट का जवाब देना है और कुछ कहना है, कुछ अनाउंस भी करना है। तो बस आज की वीडियो ऐसी है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आएगी और आपको पसंद भी आएगी। तो देखो, कुछ कमेंट आए हैं मुझे और उसका जवाब देना मुझे ज़रूरी भी लग रहा है और मुझे अच्छा भी लगता है जब मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझे कमेंट करें और सवाल पूछे कि जो समझ में नहीं आ रहा है ना, तो वो सवाल पूछे। इससे क्या होता है ना, हमको डिटेल में चीज़ें समझ में आती है। तो जो भी कमेंट है ना, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगी। तो पहला कमेंट ऐसा है कि दीदी, आसपास हमेशा नेगेटिविटी रहती है, टॉक्सिक माहौल होता है, टॉक्सिक फैमिली होती है, तो ऐसे में हम पॉजिटिव कैसे रहें, पॉजिटिव सोच कैसे रखें। और दूसरा एक कमेंट है, थोड़ा सा नेगेटिव में इसको लूँगी, लेकिन मुझे इसका भी जवाब देना बहुत अच्छा लगेगा और इसके बारे में बात करना भी अच्छा लगेगा। और ये ना, मुझे नेगेटिव, देखो ये कहने के लिए है कि ये नेगेटिव है, लेकिन मुझे इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं लगता है। तो इसमें एक कमेंट ऐसा है कि आपको क्या पता हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आपका क्या है, आप तो अलग रहते हो, आप अकेले रहते हो, तो आप ऐसी बातें कर सकते हो, आप अपने मर्जी की चीज़ें, अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी सकते हो। लेकिन बात जॉइंट फैमिली की जहाँ होती है ना, तो वहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होती है, बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं। और तीसरा कमेंट ये है कि मैं हमेशा कर्मों को लेकर बातें करती हूँ ना, कि आप अपने कर्मों को अच्छा रखिए तो आपके साथ में अच्छी चीज़ें होंगी। तो ये है कि ऐसा नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं होता है कि अच्छे कर्म करेंगे तो ही अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो बुरे कर्म करते रहते हैं, लेकिन वो अपनी पूरी ज़िंदगी मज़े से काट देते हैं। तो ये एक कमेंट है, तो मैं तीनों का जवाब देना चाहूँगी। तो सबसे पहला कमेंट है कि निगेटिविटी में भी पॉजिटिव हम कैसे रहे। तो देखो, ऐसा है कि ज़िंदगी हमारी है ना, तो उसकी ज़िम्मेदारी भी हमको खुद को लेनी होगी। हम सिचुएशन पर, लोगों पर ब्लेम नहीं डाल सकते। ज़िंदगी हमारी है, बदलनी हमको है ना, तो उसकी ज़िम्मेदारी भी हमको लेनी होगी, कोशिश भी हमको ही करनी होगी। लोगों को ज़रूरत नहीं है आपकी ज़िंदगी बदलने की, आपको ज़रूरत है आपकी ज़िंदगी बदलने की। तो इसमें लोग आपकी मदद नहीं करेंगे, आपको खुद की मदद खुद ही करनी होगी। जैसा भी माहौल है, जैसी भी सिचुएशन है, जैसे भी लोग हैं ना, उनमें से ही आपको अपने लिए बेस्ट निकालना होगा। और देखो, जब हम जिम्मेदारी ले लेते हैं ना अपनी, जो सिचुएशन है ना, उसकी पूरी जिम्मेदारी हम खुद ले लेते हैं ना, कि जो भी है ना, ये मेरे कर्मों का है, ये मुझे ही इसको ठीक करना पड़ेगा। तो जब हम जिम्मेदारी ही ले लेते हैं ना, तो हम उस रास्ते पर चलने लगते हैं जहाँ से हमारी ज़िंदगी बदलना शुरू होगी। जब हम अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी ले लेते हैं, तब हम आधी जंग जीत चुके होते हैं। क्योंकि ज़िम्मेदारी लेना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि सारी कमांड जो है ना, हमने अपने हाथ में ले ली है। औरों के हाथ में अपने ज़िंदगी का रिमोट जो है ना, हमने नहीं दिया है, अपने हाथ में ले ली है। मेरी हंसी की, मेरी खुशी की, मेरी ज़िंदगी में जो भी है ना, हर चीज़ की जिम्मेदारी मेरी है। जो भी सिचुएशन है ना, उसकी ज़िम्मेदार मैं हूँ। तो आप सबसे पहले ये करिए, और अब ना इसको मुझे ही बदलना है। और जब बाहरी दुनिया बदलने की बात होती है ना, तो अंदर से ही बदलाव लाने पड़ते हैं। तो बताओ, इसमें लोग आपके साथ नहीं देंगे, आपको खुद करना पड़ेगा। जैसे भी सिचुएशन है ना, उसमें से आपको देखना पड़ेगा कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, कैसे अपनी सोच को बदल सकती हूँ, अब कैसे अपने ऊपर काम कर सकती हूँ, कैसे पॉजिटिव रह सकती हूँ। और देखो, ये पॉजिटिव रहना, ये हाई वाइब्रेशन में रहना बहुत ज़रूरी है। आप जितनी हाई वाइब्रेशन में रहते हो ना, उतनी ही अच्छी हाई वाइब्रेशन की चीज़ें आपके पास आती है। जैसे कि मंदिर में हमेशा ताज़े फूल ही जाते हैं चढ़ाने के लिए भगवान के चरणों में, और जहाँ पे डस्टबिन होती है, वहाँ पर हम कचरा ही डालते हैं। तो जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी ना, वैसी ही चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे। और आपकी वाइब्रेशन कैसी अच्छी होगी, जब आपकी सेल्फ टॉक अच्छी होगी, जब आप ज़िंदगी को लेकर, आपके पास जो भी चीज़ें हैं, हर चीज़ को लेकर, रिश्ते नाते, हर चीज़ को लेकर जब आप ग्रैटिट्यूड में रहते हो ना, तो ग्रैटिट्यूड एक बहुत हाई वाइब्रेशन है। आप ये एक चीज़ भी आपने पकड़ ली ना, आप अगर हमेशा ग्रैटिट्यूड में ही रहे ना, तो आप देखो आपकी ज़िंदगी में कैसे परिवर्तन आते हैं। तो इसके लिए हमको सारी नेगेटिविटी से दूर रहना होगा। अगर हम फिजिकली दूर नहीं रह सकते ना, तो हमको मेंटली हर चीज़ से डिटैच होना होगा। जो भी हमारा जो वाइब्रेशन है ना, उसको डाउन करती है, जो हमको लो फील करवाते हैं, जो ना हमको हमेशा ऐसा होता है ना कि कुछ ना कुछ हमको बुरा बोलते रहते हैं, ऐसे लोगों से ना हमको दूर रहना होगा। तो क्या करें कि अब फैमिली ही टॉक्सिक है, फैमिली से दूर हम नहीं जा सकते हैं ना, कई जगह पे छोड़ सकते हैं, कई जगह पे हम नहीं छोड़ सकते। तो हमको उनसे मेंटली दूर होना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमको उनसे मेंटली डिटैच हो जाना है। उनके बातों का असर हमारे दिमाग पर नहीं होना चाहिए। बातें कानों तक तो जानी चाहिए, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर नहीं जानी चाहिए। हमको ना बहुत सारे फिल्टर लगा देने हैं अपने दिमाग में, कि कौन सी बात आपको चाहिए अंदर जानना, मतलब आप कौन सी बात ऐसी है जो आप चाहते हो कि आपके दिमाग में जाए, और कौन सी बात है कि आपको बाहर से ही उसको रफा दफा करना है। तो आपको ऐसे फिल्टर लगाने होंगे कि कोई भी निगेटिव जो चीज़ें हैं ना, वो आपके दिमाग में ना जाए। जब आप हमेशा हाई वाइब्रेशन में ही रहोगे ना, तभी आपके पास में अच्छी चीज़ें आएगी। तो आपको ये करना ही होगा। और हम क्या कर सकते हैं, देखो, आप ना अच्छे गाने सुन सकते हैं जो अपलिफ्ट करवाते हैं ना, गाने अच्छा महसूस करवाते हैं।
वैसे गाने सुनिए, सैड सॉन्ग नहीं सुनने हैं हमको गलती से भी। कितना भी बुरा टाइम चल रहा है ना, तो सैड सॉन्ग हमको नहीं सुनने हैं। आपको हमेशा अच्छे गाने सुनने हैं जिससे आपका मूड जो है ना एकदम फ्रेश हो जाए, आपको एकदम एनर्जेटिक फील हो, गाने सुनने हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, आप नेचर में जाइए। नेचर ना हमारे नेचुरल हीलर है। कितनी भी परेशानी है ना, आप नेचर में जाइए, आपकी वाइब्रेशन जो है ना इंस्टेंटली हाई हो जाएगी। आई थिंक सेकंड कमेंट का भी जवाब इसी में आ गया है कि ज़िंदगी हमारी है ना, तो जिम्मेदारी भी हमको ही लेनी होगी चीज़ों की। आप कहीं भी रहते हो, जॉइंट फैमिली में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो ना, ज़िंदगी बदलनी है आपको है ना, तो जिम्मेदारी आपको ही लेनी होगी, कोई और आपकी ज़िम्मेदारी नहीं लेगा। और ज़िंदगी बदलनी है ना, तो आपको इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपकी। बस कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए, बस ये एक चीज़ हो सकती है, बाकी और कोई चीज़ नहीं हो सकती। जब तक आप खुद नहीं बदलोगे, खुद अपने ऊपर काम नहीं करोगे, तो खुद अपनी थॉट नहीं बदलोगे, खुद हाई वाइब्रेशन में नहीं रहोगे, तो अब तक आपकी ज़िंदगी नहीं बदलने वाली। जैसी चल रही है ना वैसी ही चलेगी ज़िंदगी भर। तो ये जिम्मेदारी आपको खुद लेनी होगी। और जॉइंट फैमिली की बात करूँ ना, तो मैं खुद भी 7 सालों तक जॉइंट फैमिली में रही हूँ। मैंने भी बहुत सारे उतार चढ़ाव है ना वो देखे हैं। मैं तो गांव में रही हूँ, वो जो नदी पर जाते हैं ना कपड़े वगैरह धोने के लिए, तो मैंने वो सारी चीज़ें की है, बहुत सारी चीज़ें की है। जैसे गांव में हैंडपंप होते हैं ना, हैंडपंप से पानी लाना, और ऐसा नहीं कि हैंडपंप से पानी आ रहा है, बहुत रुकने के बाद हैंडपंप से पानी आता था, 5-5 6-6 घंटे लाइन में लगना पड़ता था, तब जाकर कहाँ नंबर आता था पानी लाने का। तो ऐसी चीज़ें मैंने भी की है। देखो, सबके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता ही है, तभी हमको ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत महसूस होती है। और ना सच में मैंने जब खुद अपनी लाइफ की जिम्मेदारी ली है ना, तब से ही मेरी ज़िंदगी चेंज होना शुरू हुई थी। उसके बाद तो एक एक स्टेप आगे ही बढ़ी हूँ, लेकिन तब से शुरुआत हुई थी चीज़ों को बदलने की। तब तक तो मैं वेट ही कर रही थी। शादी को 20 साल हो गए थे, लेकिन मैं वेट कर रही थी कि आज मेरी ज़िंदगी बदलेगी, अभी बदलेगी, कभी तो मेरी परीक्षाएं जो है ना ख़त्म होगी। लेकिन नहीं होता है ऐसा। हमको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी कुछ चमत्कार हो जाएगा और ज़िंदगी बदल जाएगी, ऐसा नहीं होता। हमको करना पड़ता है, नहीं तो जैसे अब तक की ज़िंदगी गई ना, आगे की भी वैसे ही चली जाएगी। किसी एक की ज़िंदगी में हो सकता है कुछ चमत्कार हो जाए, लेकिन 90% लोगों की ज़िंदगी जो है ना ऐसी ही चलती रहती है, जैसी मतलब शुरुआत से, मतलब रिपीट मोड पर चलती है। जो साइकिल चल रही है ना ज़िंदगी में, बस वैसी ही साइकिल चलती जाएगी। आप नोटिस करना, आपकी ज़िंदगी, आपके अपनों की ज़िंदगी बस रिपीट मोड पर चल रही है। जैसी चीज़ें पहले से हो रही है ना, वही अब हो रही है, और वही आगे भी होगी, जब तक आप खुद नहीं बदलोगे। अभी तीसरा कमेंट यह है कि कर्म का फल वगैरह कुछ नहीं होता है। जो बुरे कर्म करते हैं ना, उनकी ज़िंदगी भी अच्छी चलती है। तो देखो, इसका जवाब मैं क्या दूँ। आप आध्यात्म में जाइए, आप गीता में जाइए, आप इस दुनिया का जो लॉ है ना, सबसे बड़ा लॉ है कर्म का सिद्धांत, कॉज एंड इफेक्ट वाला। तो आप उसको देखिए, सर्च कीजिए। आपको हर कोई, मतलब हर बड़ा जो ग्रंथ है ना हमारा, जो वेद है, शास्त्रों है, हमारे शास्त्र है, सब आपको यही बताएंगे, कर्म का फल मतलब सबसे बड़ा सिद्धांत है इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का। कर्म के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। कर्म के साथ फल बंधा हुआ है। आपको आज नहीं तो कल कर्म का फल मिलना ही मिलना है। अगर आप अच्छे करते हो तो अच्छा मिलेगा, बुरे करते हो तो वो बुरा मिलेगा। मतलब ना, 2 खाते चलते हैं, एक अच्छे कर्म का, एक बुरे कर्म का। तो अच्छे कर्म का अच्छा मिलता है, बुरे कर्म का बुरा मिलता है। तो इसलिए हमारी ज़िंदगी में सुख दुख आते रहते हैं कि दोनों खाते साथ में चल रहे हैं। तो अगर किसी की ज़िंदगी में अच्छा चल रहा है ना कुछ, तो उसके वो अच्छे कर्मों का फल उसको अभी मिल रहा है, और बुरे कर्मों का फल भी उसको मिलेगा, अभी मिलेगा, बाद में मिलेगा। और हो सकता है कि अभी मिल रहा हो लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा हो। हमको ना बाहरी दुनिया, मतलब बाहरी शोहरत देखते हैं हम, लेकिन उसके अंदर दिल में क्या चल रहा है, किस तकलीफ से गुजर रहा है, एनजाइटी, डिप्रेशन, कितनी सारी चीज़ें होती है। मतलब लोग सुसाइड करने को तक तैयार हो जाते हैं, ज़िंदगी से इतनी नफरत कर लेते हैं। वो पैसे वाले ही लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि उनके पास पैसा नहीं होता। हम हर चीज़ को ना पैसे से तोलते हैं कि इसका ज़्यादा पैसा है ना तो इसको कोई दुखी नहीं होगा। हमको नहीं पता है कि अंदर वो किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है। कर्म का फल अमीर गरीब छोटा बड़ा या कुछ भी नहीं देखता है। आपको कर्म का फल मिलेगा ही। जैसे जब धूप निकलती है ना, तो ये नहीं देखती है कि वो गरीब को दे या अमीर को दे, ऐसा नहीं देखती है ना। तो कर्म का फल का सिद्धांत साफ है, वो कुछ नहीं देखता। कर्म का फल आपको मिलेगा, आप पाताल में भी जाके रहोगे ना तब भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप मैं आपको सही से समझा पाई हूँ। आपके सवाल का जवाब आपको ठीक से मिल गया है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।